बेकरी एक गर्म पनाहगाह थी, जैसे सुनहरी रोशनी का एक बुलबुला जो लंदन की ठंडी पतझड़ की तेज हवाओं से महफूज था। अंदर की फिजा खमीर और कैरामेलाइज्ड चीनी की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। यह वह जगह थी जहां लोग बाहर की सख्त दुनिया को भूलने आते थे। कोने में एक मेज पर हमेशा एक आदमी बैठा होता था, सिकंदर शाह। चांदी जैसे बाल, गहरे स्लेटी सूट में लिपटा हुआ, वह खामोशी की मिसाल था। एक अरबती जिसने अपनी सल्तनत अक्ल और बेरहमी से खड़ी की थी। मगर इस वक्त वह कारोबार के बारे में नहीं सोच रहा था। वह एक लड़के को देख रहा था। वह लड़का एक जिंदा त्रासदी था। उसके सुनहरे बाल गर्द और चिकनाई से भरे हुए थे। उसकी हुडी पुरानी और फटी हुई थी। मगर जिस तरह वह एक छोटी बच्ची को थामे हुए था, वह मंजर सिकंदर के दिल को छू गया। वह उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे तूफान में आखिरी जलती हुई शमा हो। मुझे भूख लगी है, छोटी बच्ची, नूर ने कमजोर आवाज में कहा। लड़के का नाम अली था। वह रोटी को देख नहीं रहा था, वह उसे इबादत की तरह देख रहा था। क्रॉइसा उसे सोने जैसे लग रहे थे। जब दुकान की कर्मचारी, एक सख्त मिजाज औरत, ने कहा कि वह बचा हुआ खाना नहीं देती, तो अली ने गुस्सा नहीं किया। वह बस अंदर से टूट गया। उसने नूर को और मजबूती से पकड़ लिया। उसी पल सिकंदर खड़ा हो गया। कुर्सी घिसटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। काउंटर पर खड़ी औरत, शाजिया, घबरा गई। वह सिकंदर को जानती थी। वह इस पूरी इमारत का मालिक था। सब कुछ पैक करो, सिकंदर ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी मगर हुक्म से भरी हुई। सर, शाजिया हकलाते हुए बोली। रोटियां, पेस्ट्री, केक, जो कुछ भी शोकेस में है, सब। अभी। वह अली के कांपते हाथों को देख रहा था। लड़का मुश्किल से खड़ा था। सिकंदर उसके करीब आया। उसने उसकी आंखों में डर देखा, वह डर जो सिर्फ तब आता है जब इंसान को शिकार बनाया जा रहा हो। मेरे साथ आओ, सिकंदर ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। अली पीछे हट गया। आप कौन हैं? क्या आप भी उसके आदमी हैं? सिकंदर की आंखों में ठंडी आग भड़क उठी। नहीं, मैं वह आदमी हूं जो जानता है कि कल रात तुम्हें बारिश में किसने छोड़ा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां के साथ क्या किया गया। अली का चेहरा सफेद पड़ गया। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी मां कहाँ है। वह मरी नहीं है। उसका अपहरण किया गया है। अली कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा जोर से खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक महंगे इत्र की तेज खुशबू। अली का शरीर सख्त हो गया। वह आ गई, उसने फुसफुसाकर कहा। लाल कपड़ों वाली औरत। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, खूबसूरत मगर खौफनाक। लाल कोट में, चेहरा बेरहम। उसका नाम था नादिया मलिक। वह अली और नूर को ऐसे देख रही थी जैसे वे कोई भागे हुए जानवर हों। यह रहे तुम, अली, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब ड्रामा खत्म करो। बच्ची, मुझे दो और घर चलो। अली चिल्लाया, नहीं। आपने पुलिस से झूठ बोला। आपने मां के साथ कुछ किया है। सिकंदर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। नादिया, मैंने कहा था घर में रहो जब तक मामला खत्म न हो जाए। नादिया ने बनावटी मुस्कान दी। मैं सिर्फ अपनी चीज लेने आई हूं। बच्चों की मां बीमार है। अब मैं उनकी संरक्षक हूं। चीज? अली चीखा। हम चीज नहीं हैं। नूर बीमार है क्योंकि आपने उसे दवाइयां दी। बेकरी में सन्नाटा छा गया। सिकंदर बच्चों के सामने आ गया। अली कह रहा है तुमने उसकी मां को नशा दिया। क्या इसी वजह से वह अस्पताल से गायब हुई? नादिया का चेहरा बिगड़ गया। यह झूठ बोल रहा है। इसे मेरे हवाले करो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। सिकंदर की आवाज गूंजी। यह लापरवाही नहीं, यह जिंदा रहने की जंग है। और अब यह खत्म हो चुकी है। घर की शुरुआत। सिकंदर घुटनों के बल बैठ गया। अली,
मेरी तरफ देखो। लड़का रो रहा था। मैं तुम्हारा चाचा हूं। मुझे तुम्हारे बारे में आज ही पता चला। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए छुपाया था। तुम कोई आवारा नहीं। तुम इस खानदान के वारिस हो। अली ने हैरानी से देखा। क्या माँ ठीक है? वह मेरे घर पर है, सुरक्षित। तुम्हारा इंतजार कर रही है। अली ने नूर की तरफ देखा, फिर सिकंदर की तरफ, और अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। सिकंदर ने वह हाथ थाम लिया, बिना किसी झिझक के। शाजिया, सिकंदर ने कहा, सारी रोटी इस लड़के को दे दो। वह नूर को उठाए और अली को साथ लेकर बाहर निकल गया। सिक्योरिटी ने नादिया को रोक लिया। जाते जाते अली ने एक गर्म रोटी उठाई, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा। बड़ा हिस्सा नूर को दिया। खाओ नूर, हम घर जा रहे हैं। जब गाड़ी चल पड़ी, अली ने बेकरी की खिड़की में अपना अक्स देखा। वह अब एक खोया हुआ लड़का नहीं था, बल्कि एक ढाल था जिसे अब एक तलवार मिल गई थी। उसके पेट की भूख खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी गर्माहट आ गई थी जो किसी तंदूर से नहीं मिल सकती। संदेश: दौलत शीशे के पीछे रखे सोने में नहीं होती, बल्कि कमजोरों की हिफाजत करने के हौसले और सच के लिए खड़े होने में होती है। कभी कभी घर का रास्ता तब मिलता है जब इंसान तूफान में खो जाए और फिर कोई रोशनी उसे ढूंढ ले।